संसद सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ और उसके आसपास बने प्राचीन धरोहरों के सौंदर्यीकरण करने की बात कही। इस दौरान सभापति के सामने उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर भागवत पुराण और महाभारत में कौरवों की राजधानी और इसकी ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ वन की सुंदरता भी यहाँ आने वाले लोगों को लुभाती है। अब ये प्रसिद्ध तीर्थ और जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर तीर्थ नगरी के सीधे ब्रज घाट से जोड़ने के लिए हस्तिनापुर से निकली मध्य गंगा नहर की दाई पटरी को 4 लाइन बनाया जा सकता है। इस बार के पास के भद्रकाली के मंदिर और झारखंडी के प्राचीन मंदिर होने के कारण भविष्य में इसमें और भी विस्तार किया जा सकता है। जबकि शिव पुराण के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव वल्लभ भगवान शिव का प्रिय है। प्रशासनिक दृष्टि से गढ़मुक्तेश्वर एक पिछड़ी तहसील है, जबकि सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोगों का मेला गंगा के किनारे लगता है। पर्यटन स्थल विकसित करने की एक योजना तो बनी, लेकिन उसको गति नहीं मिली। दिल्ली से सड़क रेल मार्ग से जुड़ने के कारण इसे हरिद्वार की भांति घाटों की भांति इसका सौंदर्यीकरण कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भोला झाल दिल्ली के नजदीक गंगा नहर के किनारे पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल की जल विद्युत परियोजना का एक बिजली घर है जो दिल्ली के पर्यटकों को दिखाने में उपयुक्त हो सकता है। इसी के साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने अन्य धरोहरों का भी सौंदर्यीकरण करने की बात सभापति के समक्ष रखी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी demand for developing Hastinapur, Gadmukteshwar and Bhola Jhal in western Uttar Pradesh as national level tourist destinations. माननीय सभापति जी, हस्तिनापुर भागवत पुराण व महाभारत में कौरवों की राजधानी और इसकी ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ वन की सुंदरता भी लुभाती है। अब यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ और जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हस्तिनापुर तीर्थ नगरी को सीधे ब्रजघाट से जोड़ने हेतु हस्तिनापुर से निकली मध्य गंगा नहर की दाई पटरी को 4 लेन बनाया जा सकता है। इस मार्ग के निकट मां भद्रकाली का मंदिर और झारखंडी के प्राचीन मंदिर होने के कारण भविष्य में इसमें और भी विस्तार किया जा सकता है। गढ़मुक्तेश्वर शिव पुराण के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव वल्लभ शिव का प्रिय है। प्रशासनिक दृष्टि से गढ़मुक्तेश्वर एक पिछड़ी तहसील है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोगों का मेला गंगा के किनारे टेंट सिटी के रूप में लगता है। पर्यटन स्थल विकसित करने की एक कार्य योजना तो बनी, लेकिन उसको गति नहीं मिली। दिल्ली से सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ने के कारण इसे हरिद्वार की भांति घाटों का सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है। भोला जाल दिल्ली के नजदीक गंगा नहर के किनारे पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक है। यहाँ प्राचीन काल की जल विद्युत परियोजना का एक बिजली घर है जो देश एवं दिल्ली के पर्यटकों को दिखाने में उपयोग हो सकता है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस संबंध में सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि उक्त तीनों स्थानों को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाए। धन्यवाद।